नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। ये मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए मास्क में हटा दे। TM24 में स्वागत है आपका, हमेशा होता है स्वागत, हमेशा रहेगा। मेरे पीछे जो आप कंटेनर देख रहे हैं, आजकल कंटेनर की बड़ी बात होती है। ये जो कंटेनर टीम का आप देख रहे हैं, मतलब एक छोटा सा बना हुआ है, ये कोविड जांच केंद्र है। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के एक परिसर में छोटा सा, मतलब जिसको कहा जा सकता है कि निष्कासित वाली पोजीशन में है, ये जांच केंद्र है। कोई बात नहीं, एक छोटा सा है तो वो भी बंद है। जब जहां सरकार ने इतनी बड़ी बात की है, हर जगह कोविड आ गया है, सदन में आप मास्क लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ का जिला अस्पताल है, जो बड़ा अस्पताल है, वहाँ जांच केंद्र बंद पड़ा हुआ है। ये कितना उचित है आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आज लोगों से इसी विषय में बात करेंगे कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कोविड कितना फैल रहा है, इस विषय में बात करते हैं। चलिए चलते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, ये कोविड का फिर से माहौल बना हुआ है, बन रहा है, 2 दिन में बन गया, क्यों ऐसा? माहौल जो चुनाव विधानसभा वाले हुए थे उसके पहले भी बहुत माहौल था। बीजेपी की कहीं भी रैली होती है, कुछ भी होता है, कहीं कोविड नहीं होता है। विपक्ष की जहाँ भी मीटिंग होती है, सभाएं होती हैं, वहाँ पे कोविड आ जाता है। अभी कहाँ सभा मीटिंग क्यों छोड़ा है? बिहार चुनाव देखिए, इसके पहले जो पहला, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। अब ये राहुल गांधी की यात्रा को देख कर राहुल कर रहे हैं, अब यात्रा स्थगित करने के लिए बोल रहे हैं, लेटर लिखा गया है, प्रोटोकॉल का पालन करिए, ये सब हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा से इतनी दिक्कत है सरकार को? अभी तो दिक्कत तो हमें तो लग रही है, जैसा कि बाकी कोरोना ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। 2 दिन में भयंकर माहौल बन गया है। अरे माहौल देखिए, माहौल इससे भयंकर बन जाएगा सर। माहौल बहुत जल्दी माहौल बनाती है बीजेपी। माहौल क्या, देखिए चुनाव आ जाएंगे तो और माहौल बन जाएगा। कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी, उनका प्रचार प्रसार तो मीडिया करती ही करती है। देख रही है, आम जनता जानती है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जब जब बीजेपी ऐसा करती है तब तक फायदा उसी को तो होता है ना। कोरोना महामारी में कोरोना हुआ, उसमें राशन जो बटा है उसी की वजह से तो बीजेपी आई है। राशन बटा, उधर पैसा बटा। आदमी जब बेरोजगार है, उसको कुछ अगर राशन मिलेगा तो वो तो उसी में चला जाएगा, गरीब वर्ग। भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमको अगर 10 किलो महीने में 50 किलो राशन परिवार को मिल रहा है तो हमारे लिए तो वही बहुत है। तो गरीब वर्ग है सब, उसको तो यही चाहिए, राशन ही चाहिए। अच्छा काम तो कर रही, राशन दे रही ना। अच्छा काम करे, बेरोजगार भी तो बहुत हो गए लोग। अच्छा अपने वजह से हुए ना, सरकार तो कर रही है, स्वरोजगार करो अपना, कुछ पकौड़ी टाइप का। बताइए कौन सा रोजगार है? पकौड़ी टाइप का कुछ। पकौड़ी कौन तलेगा बताइए? तलेगा। मोदी जी चाय बेचते थे, वो कभी किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है सर। कहावत है, चली आ रही है। हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि मोदी जी चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते वहाँ तक चले गए। हमने तो नहीं देखा है, आपने देखा है क्या? नहीं, मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। आपसे तो मैं छोटा हूँ सर, मैं तो आपसे छोटा हूँ। और आपसे उम्र वाले भी नहीं देखे। आपसे हमें कम नॉलेज है सर, लेकिन जितनी नॉलेज नहीं। आपको अच्छा नॉलेज है। आप देखिए राहुल गांधी को बताया, मुझे तो पता ही नहीं। सर हमें तो लग ही रहा है यही जैसा होने जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की जो यात्रा है, अब इस पे आते हैं। आप जानकार आदमी लगते हैं। नहीं सर, जानकार नहीं है आपने। उस यात्रा से कुछ फायदा राहुल गांधी को होगा? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश जीत गए। सरकार नहीं थी वहाँ पे, बीजेपी की सरकार थी। और आने वाले समय में तो बदलाव होगा ही होगा। लोकसभा में सीटें आएंगी, बदलाव होगा, बिल्कुल। हाँ, बढ़ोतरी होगी। हम ये नहीं कह रहे सरकार कोई बनाएगा, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए फिर कोविड पे आते हैं। कोविड में क्या लग रहा है कि फिर से वही सैनिटाइजर, मास्क, अब हवा बन रही है, माहौल बन रहा है। और सर हम भी खरीद लेंगे। जी, मैं भी खरीद लूँगा। और माहौल बन रहा है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, खाली मीटिंग हुई। अभी आपके सामने जो वो बंकर छोटा सा दिख रहा है, नीला सा, वो कोविड जांच केंद्र है। यूपी की राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये, और उस हॉस्पिटल में छोटा सा एक कंटेनर में ये एक जांच केंद्र बनाए थे।
और जो बंद पड़ा हुआ है सर हमें पता ही नहीं, आपने हमें अभी बताया, हाँ, हमें नहीं पता था। वो जांच केंद्र अभी भी बंद पड़ा हुआ है। और कोविड की बात माहौल बन चुका है। माहौल और बन जाएगा, इधर एक हफ्तों में देखिए माहौल बनता ही जा रहा है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में माहौल बना है। बस 1-2 लोग को जुकाम और छींक आ जाए तो काम हो जाए। सर बिल्कुल, और क्या माहौल बन जाएगा। अभी ऐसे पेशेंट ढूंढे जाएंगे जैसे कि बहुत पुराने क्रिमिनल लोग हैं, ढूंढे जाएंगे अब भैया। जनता जानती है, कहीं ना कहीं जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है। अब बहुत मुश्किल लगता है ये सब चीज़ें समझा पाना जनता को। चलिए चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग सीनियर पर्सन हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे? कोविड कर रहे हैं, कोविड फिर से आ गया है, फिर से आ रहा है। बड़ा एकाएक प्रोपेगेंडा हो गया 2 दिन में ही। क्या हो गया? एकदम से ये कहाँ से मसाला आ गया? हाँ। चाइना में मरने वालों की संख्या जो भी रही हो, लेकिन भारत से कम भी थी और ज़्यादा भी थी। एरिया शहर में किसी के दरवाजे पर जाइए तो लिखा है कि बिवेयर ऑफ डॉग, यानी कुत्तों से सावधान, और देहात में लिखा है स्वागत है। इतना अंतर है। ये जो बुलाया जा रहा है ये इसी बात का प्रमाण है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और लोगों को हम कैसे डिवाइड एंड रूल में बांट सकें। कभी कोई सच्चाई नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, गरीब आदमी परेशान है, शिक्षित परेशान है, हर जगह परेशान है, व्यापारी काम नहीं कर पा रहा। अब कल को आपको जीएसटी भी चाहिए और सभी तरह के टैक्सेस चाहिए, कहाँ से आएगा जब आमदनी नहीं आए कहाँ से? तो आप तो बंद कर रहे हैं एक तरफ और दूसरे तरफ इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि कोविड आ रहा, मास्क लगाओ। मैं तो बच गया भाई, कोरोना में 8 आदमी को मैंने खुद ही जलाया। कोरोना पीरियड 23 अप्रैल की बात है, इस 2022 की, मैंने जलाया। घर के लोग नहीं गए, लोग भाग गए दूर। तो अब हम उनको क्या कहेंगे? उस समय ऐसे लोग जो उनके रिश्तेदार खिड़कियों से झांक रहे थे, सगे लोग उनके काम में नहीं आए और मैं उनका साथ दिया। ये बताइए, क्या लगता है कि फिर से कोविड आ रहा है? ये जाल बट्टा है। ये अभी कल मैं CNBC चैनल देख रहा था तो अमेरिका के डॉक्टर बोल रहे थे, US के, कि ये 2024 तक ऐसे ही चलाया जाएगा ये सब कार्यक्रम। यहाँ आए होएगा कुछ नहीं, आना है तो बीमार तो ये जाड़े में तो यहाँ पर टीबी और दुनिया के तरह के पेशेंट हैं तो उनको जो है दमा है, खांसी है, दवाई है नहीं और कहेंगे कि जेनरिक दवा दे रहे हैं, जेनरिक दवा पे लूट रहे हैं लोग। तो ये जो नीला रंग का कंटेनर दिख रहा है वो कोविड के जांच केंद्र है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ ताला लटका हुआ है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ बताइए, जब इतना बड़ा ये प्रचार हो रहा है, CM बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो वो क्यों बंद पड़ा हुआ है? हम कह रहे हैं CM को कोविड नहीं होगा, क्यों नहीं मास्क लगा रहा है? ये गंजा आदमी घूम रहा है बाहर, इस आदमी को पहले मास्क लगाना चाहिए। सबको लगवा देगा, अपना नहीं लगाएगा। इनकी सुरक्षा है, मोदी के लिए क्या है, वो खुद नहीं लगाएगा, दुनिया को लगवा देगा। यहाँ गरीब आदमी रोजगार से परेशान है। आप अनुभवी आदमी, क्या लगता है ये क्यों फैलाया जा रहा है ऐसा? ये कोई चुनाव यात्रा किसी की भी काटी जाएगी, इसी एक बहाना ये रहेगा। चुनाव का जो है सबसे बड़ा असर है। 2024 में देहात वालों को खरीदा जा रहा है, भीख माटा जा रहा है, 15 दिन का खाना, 2000 रुपये, और कॉलोनी डेवलपमेंट हो रहा है। लैट्रीन में जाइए और देहात में तो वहाँ गोबर धरा हुआ है, गोबर भूसे का काम हो रहा है, चारागाह बना हुआ है। लैट्रीन में जाते हैं खेत में, ये किस तरह की भीख है? पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, दिया जरूर जा रहा है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। आपके अनुसार कहा जा सकता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है? ये प्रोपेगेंडा 2024 के लिए है, एक नमूना है। हम विरोधी पार्टी के हों या ना हों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मोदी आ जाएं, इस बात का एक किसी तरह से मन में बदलाव आए लोगों के, ताकि मोदी आएँ। ये सब जो है ये 2024 के इलेक्शन के वजह से ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये सीधे तौर पे इनका कहना है कि 24 के इलेक्शन को लेकर ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखने से तो यही मुझे भी लग रहा है, मेरे कैमरे को भी लग रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं लगातार आम इंसान से ही बात कर रहा हूँ, पटरी दुकानदार से लेके जहाँ तक हो सकता है एकदम आम आदमी, वो क्या सोचता है कोविड के बारे में। ये 2-3 दिनों से माहौल बन गया है कोविड का, क्या लगता क्या है? बहुत ज़्यादा माहौल बन गया है। आपकी जब से आए हैं तब से समझ लीजिए कि हर इंसान परेशान है। अच्छा, जनता बहुत परेशान है, ना किसी को कमाने दे रहा, ना मोदी जी और किसी को मतलब ये कि ज़रा से अगर बढ़ावा होता है तो उसको मतलब बैठाल के दबा के चारों तरफ से
तो घुमा फिरा के कहीं पैसे में ये लगा दिया, कहीं वो लगा दिया, कमाई कुछ नहीं ना, और अपने आमदनी के लिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कोविड फिर से माहौल जो बना है, ये क्यों बना, क्या वजह क्या दिखती ये है? बना क्या है, असल में जनता को जरा सी हेल्की पड़ गई। हैं? जनता जो है हाँ। वो थोड़ा सा हेल्की पड़ गई अच्छा इनके कहने के हिसाब से। अच्छा अब जो है तो इन्होंने एकदम से दबा दिया सबको, अब उभरने की कोई कोशिश तो है ही नहीं। हाँ। तो इस वजह से हर जनता जो है तो इनके लिए परेशान है और इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पसंद नहीं करती जी नहीं, लेकिन वोट तो करती है मोदी जी को। नहीं मोदी जी को करती है, हाँ। मगर योगी जी को जो है तो मतलब हर योगी जी को। योगी जी, मोदी जो अपने हिसाब से जो कर रहे अच्छा, हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा योगी सही, योगी जी बहुत परेशान किए हैं, बहुत पसंद करते हैं। हर इंसान इनसे इतना तबाह बर्बाद हो गया। अरे कंट्रोल के अंदर राशन पानी मिलता है, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। रोक लगा दी, जी हाँ, वो तो सुने मुफ्त में मिल रहा है। अरे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, कहीं गेहूँ आ रहा तो कहीं चावल आ रहा, बिल्कुल सड़ा गला आ रहा कि जो जानवर भी नहीं खा सकता है, अच्छा वो पब्लिक को ये बांट रहे हैं और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। पहली दफ़े पैसा लेते हैं, अरे दोबारा में जो तो जो देते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा। मगर ये कि बिल्कुल थर्ड क्लास का है कि जो जानवर भी नहीं खा पाता है। अच्छा, मतलब वो जो फ्री मिलता है वो काम का नहीं है, कोई काम का ये नहीं। कोविड को लेके फिर से माहौल बन रहा है, क्या सोचते हैं? कोविड के लेके सर माहौल इसके पहले भी चुनाव के पहले बना था, 15 महीने के पहले बना था। ये सब संरचना की जा रही है कि ताकि कोविड-19 से लोग दूसरा विपक्ष पार्टी पहचान न करे और आपस में जैसे जो हमारी जनगणना रीत है वैसे कैसे पड़ी रहे और जनता जागरूक नहीं होगी और कोविड से परेशान हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, उससे लोग भयभीत हो जाएंगे। नहीं, आखिर क्यों ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या वजह क्या है, क्यों? अब कर सर इनका यही एक माहौल है, जड़ इसको पकड़ लिए हैं, इससे हाँ। जनता बाहर जनता निकले, को दबा देते हैं। हाँ जनता को दबा देते हैं और सर दबाने के बाद भी जनता भी मदहोश हो जाती है, विपक्ष पार्टी मिल नहीं पाता है, रोक लग जाते हैं। क्यों, विपक्ष में क्या दिक्कत है? अब विपक्ष में सर विपक्ष के ऊपर गांज गिरा देते हैं, जैसे राहुल गांधी इस समय भ्रमण कर रहे हैं। हाँ देश- भ्रमण कर रहे हैं, हाँ? हाँ। अब उनके ऊपर ठेल दिया जाएगा पूरा, हाँ, कि ठेल दिया जाएगा कि ये देखिए, हाँ। कोविड-19 फैला रहे हैं, दौड़ दौड़ के प्रचार कर रहे हैं। देखिए ये आप समझ रहे होंगे जो बात ये कर रहे हैं, भले ही इनके लैंग्वेज में कई चीज़ें सही ना हो, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो मेन ये इनके सार हैं, वो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है ये आम इंसान। चलिए और लोगों से मिलते। 2 दिन से कोविड का फिर से माहौल बन गया है, सरकार ने की तरफ से आ रहा है, मीडिया की तरफ से आ रहा है, क्या लग रहा है कि क्या कोविड फिर से आ गया है? कोविड तो सरकार जब चाहेगी तब आ सकता है, जब सरकार चाहेगी आ जाएगी, उसको जब ज़रूरत होगी इसकी तो कोविड आ जाएगा। देखिए एक लाइन में भी इन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो आज मैं जो था, आपने देखा कि आम इंसान जो सड़क किनारे खड़ा रहता है, ठेले पे दुकान लगाता है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने जो जो बोला आपने सुना। ये गवाही मेरा कैमरा देता है, मैं नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।